तो आज का समय ऐसा नहीं है कि आप किसी आश्रम में जाकर आप एक कमरा लेकर बहुत काल तक सुरक्षित भजन करें। ऐसा समय नहीं रह गया है। हमें लगता है कि अपने घरों में रह करके, अपने परिवार के साथ रहकर, अपने को राग रहित करके बहुत उत्तम स्थिति प्राप्त की जा सकती है। भागने की जरूरत नहीं। आजकल यंत्र हैं, मोबाइल आदि, इनसे सत्संग सुन सकते हैं। जो कभी मन आए, महीना 2 महीना 4 महीना में आके सत्संग सुन लें और एकांतवास करें। प्रभु के नाम से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है। जहां आप हो, आपके अंदर वही सब पवित्रता आ जाएगी नाम जपने से। देखो, संतों को कहा गया है तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। जहां संत जन तीर्थों में चरण रख देते तो तीर्थ पवित्र हो जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि उनके हृदय में नाम चल रहा है। बात समझना, नाम चल रहा तो उनमें इतनी सामर्थ्य है कि लोग तीर्थों में पवित्र होने जाते हैं और वो तीर्थों को पवित्रता प्रदान करते हैं। आप पत्नी को पत्नी मानते हैं, इसलिए आपको उसके कर्तव्य के कि मुझे इतना प्यार करो। अगर आप उसमें भगवत भाव करके और उसको प्यार दें, और वो जो कर्तव्य कर्म नहीं कर रही आपके प्रति, उसको क्षमा भाव से देखें, तो कभी किसी परिवार में विस्फोट हो ही ना। एक दिन उसका सामने वाले का चित्त परिवर्तित कर देगा आपका क्षमा बल और आपका भगवत भाव। आज हमारे समाज में ये दो ही बातें खत्म हो रही, क्षमा बल खत्म हो रहा है, भगवत भाव खत्म हो रहा है। एक नई चीजें चल गई हैं, तलाक, संबंध विच्छेद। ये ऐसा तो हमारे समझ में नहीं आता कि आज इसके पास, कल उसके पास, परसों उसके पास। ये हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है, हमारा भारतीय धर्म नहीं रहा है। एक दूसरे के प्रति क्षमा भाव, सहनशीलता करके सुंदर परिवार सजाकर और धर्म पूर्वक चल के संत महात्मा आदि की सेवा, भगवत भाव, समाज की सेवा, नाम जब, वो गृहस्थी से वो पद प्राप्त करते थे जो महात्माओं को प्राप्त होता है। कोई तुम्हारा नहीं, कोई तुम्हें जो बहुत प्यार करता हो उसकी बात सुनना, उसमें आप अगर विवेक जागृत है तो उसमें गंध मिलेगी केवल स्वार्थ की, केवल स्वार्थ की। कहीं किसी कोने में तुम्हें प्यार नहीं मिलेगा। पूरी प्यार की जो स्वांग भरी वृत्ति है उसमें केवल स्वार्थ नृत्य कर रहा होगा, केवल वासना नृत्य कर रही होगी, केवल कामना का तांडव होगा। बस विवेक से देखना, अगर विवेक नहीं तो सब फंसे हुए तो उसी में है। सहज सरल पवित्र भाव से प्यार कर लिया, अब वो हमारे साथ छल कर रहा है तो बड़ी कृपा कर दी, क्योंकि हमें समझ में तो आ गया कि संसार का प्यार झूठा है, यहां सब छलिया है। जब तक तुमसे स्वार्थ है और तुमसे बढ़कर नहीं मिलता है, तब तक जिस दिन उसका स्वार्थ खत्म हो जाएगा और तुमसे बढ़ के मिल जाएगा तो पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि आप हैं कौन। दूसरी बात, जिस दिन आप किसी के काम लायक नहीं रहोगे, भारी विपत्ति में फंस जाओगे, उस दिन कोई साथ देने वाला नहीं मिलेगा।